टेक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्राउनस्टोन रिसर्च जेफ ब्राउन के अकॉर्डिंग टेस्ला सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी भी है जो कि पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करती है फिर कार बिल्ड करती है। टेस्ला 2030 के अराउंड 1 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करेगी, बट ये रेवेन्यू वो कार सेल करके नहीं गेन करेगी। ये सब होगा टेस्ला के प्रोजेक्ट SAV, शेयर्ड ऑटोनोमस व्हीकल, और वी कैन कॉल इट रोबोटैक्सी एज वेल। एंड ये सब प्रेडिक्शन आ रहा है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से जिसका नेम है आर्क इन्वेस्ट। टेस्ला के इवेंट ऑटोनॉमी डे 2019 में एलॉन मस्क ने टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग फ्यूचर एंड ये न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ला कंपनी को कैसे लीड करेगी उसके बारे में डिस्कस किया। फ्यूचर में कार फुली ऑटोनोमस हो जाएगी एंड इसमें कोई ह्यूमन नहीं होगा उसे ऑपरेट करने के लिए। एंड जब ये कार कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो जब कार का ओनर ऑफिस में हो या कार को यूज नहीं कर रहा हो तो कार इटसेल्फ फंक्शन कर सकती है लाइक टैक्सी, उबर एंड लिफ्ट के जैसे, बट विदाउट ड्राइवर। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ओनर ऑफ कार मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अपने पास रखेगा एंड टेस्ला विल टेक सम अमाउंट जिससे कि फैसिलिटी को मेंटेन करेगी। इस प्रोजेक्ट में पर डे मिलियन ट्रांजेक्शन होंगे एंड रेवेन्यू में अगर वो सिर्फ 15% भी अपने पास रखते हैं तो टेस्ला को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब मिलियंस ऑफ टेस्ला कार से आ रहा होगा। ये सब करने के लिए टेस्ला को अपने न्यू मॉडल्स एंड एग्जिस्टिंग मॉडल्स में भी वो टैक्सी नेटवर्क को अपडेट करना होगा। ये सब टेस्ला एक्टिवेट करेगी ओवर द ईयर अपडेट में। एंड ये सब करके टेस्ला फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन जाएगी जो कि अपनी कार्स को मोनेटाइज कर लेगी लाइक यूट्यूब। बट कार इतनी यूज़ होगी तो कार की लॉन्जिविटी की बात करते हैं। एलॉन मस्क ने कहा करंट जनरेशन कार की बैटरी 300 to 500,000 माइल्स तक की है। टेस्ला की जो अपकमिंग बैटरी है उसके स्पेक्स 1 मिलियन माइल्स विद मिनिमम मेंटेनेंस होगी एंड इससे रोबो टैक्सी फ्लीट कार लॉन्ग लास्टिंग होगी विद मिनिमम मेंटेनेंस। एंड टेस्ला की मॉडल 3 फर्स्ट कार होगी जो कि रोबो टैक्सी फ्लीट को ज्वाइन करेगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेस्ला प्रोवाइड करेगी FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग पैकेज एंड ये रोबो टैक्सी नेटवर्क में होने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि अभी अवेलेबल है $10,000 के लिए। एंड लास्ट ईयर एलॉन ने ट्वीट में बताया कि ये सर्विस सब्सक्रिप्शन में भी अवेलेबल होगी एंड ये यूजफुल होगी उन लोगों के लिए जिसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को रोड ट्रिप में जाना हो तो यानी जो मंथली फीस है FSD की वो रोबो टैक्सी बिजनेस में बिजनेस एक्सपेंस की तरह होगी, पर एट द एंड रोबो टैक्सी इस कॉस्ट को इजीली कवर कर लेगी। राइड हेलिंग कंपनीज में 2 मेन कंपनीज मार्केट को डोमिनेट कर रही है, लिफ्ट एंड उबर। एंड टेस्ला के पास एक एडवांटेज है उनकी ऑल इलेक्ट्रिक कार्स का। टेस्ला के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग रोबो टैक्सी कॉस्ट करेगी अराउंड 0.18 और लेस पर माइल एंड कंपटीशन की कुछ है अराउंड $2 to $3। टेस्ला यहाँ पे इजीली प्राइस में दोनों कंपनीज को अंडरकट कर लेगी। रिसेंटली AMD की Computex 2021 कीनोट में AMD ने रिवील किया कि टेस्ला इंफोटेनमेंट सिस्टम में AMD Ryzen चिपसेट होगा जो कि प्रोवाइड करेगा 10 टेराफ्लॉप्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है PS5 के एंड इससे टेस्ला कार में भी कंसोल लेवल गेम्स खेल पाएंगे। AMD की CEO लीसा ने यह भी कहा, वी लुक फॉरवर्ड टू गिविंग गेमर्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर AAA गेमिंग। तो टेस्ला पूरी कॉन्फिडेंट है FSD को लेके एंड देन कस्टमर को प्लेंटी ऑफ ऑप्शन रहेंगे एंटरटेनमेंट के लिए वाइल कार सेल्फ ड्राइव कर रही होगी एंड सेम गोज फॉर द रोबो टैक्सी एज वेल। तुम क्या सोचते हो रोबो टैक्सी के बारे में? कमेंट करो और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू नोवेल।